पूर्व सांसद अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान की सड़क दुर्घटना में मौत के बाद अब मैं आज उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन से एक अपील करना चाहता हूं कि अगर कानून के दायरे में संभव हो तो शाहिस्ता परवीन जी के मामले में पूरी तरह से नरमी बरती जाए। एक माँ बहुत दर्द में है। सोचिए उस माँ के दिल पर क्या गुजर रही होगी जिसने अपनी आंखों के सामने अपना पूरा संसार बिखरते देखा है। पहले पति, फिर देवर, फिर एक बेटा, फिर दूसरा बेटा और अब सबसे छोटा बेटा भी इस दुनिया से चला गया। एक माँ के लिए इससे बड़ा दर्द शायद कोई और नहीं हो सकता। उसकी कोख बार बार उजड़ती रही। किसी माँ के लिए ये घटनाएं कयामत से कम नहीं हैं। दुनिया किसी को उसके नाम या उसके किसी भी मामले से पहचानती हो, लेकिन एक माँ तो अपने बच्चों को सिर्फ और सिर्फ बच्चे ही जानती है ना। माँ शाहिस्ता की जीने की वजह अब धीरे धीरे टूटती जा रही हैं। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि इन पर अपराध का इल्जाम लगा है, बल्कि एक माँ की ममता को ध्यान में रखकर कह रहा हूं। कोई माँ अपने बेटे को बिगाड़ना नहीं चाहती है, लेकिन हालात उनके साथ ऐसे बनते चले गए। माँ शाहिस्ता जी खुद अतीक अहमद से कहती थी, आप ये सब मत करिए, लेकिन अतीक उस वक्त अपने तेवर में नहीं सुने। इसलिए मैं सरकार और प्रशासन से कहना चाहता हूं कि आप उनको सजा देने के नाम पर एक मां और एक महिला के अधिकार का आप लोग हनन तो नहीं कर रहे हैं। कानून अपना काम करे, लेकिन एक मां के आंसुओं, उसकी तड़प का भी सम्मान होना चाहिए। न्याय के साथ साथ इंसानियत भी किसी सभ्य समाज की पहचान है। इसलिए योगी आदित्यनाथ जी, एसटीएफ चीफ अमिताभ यश जी, मीडिया के लोगों और पॉलिटिकल एक्सपर्ट बनने वालों से कहना चाहता हूं, आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप बुरा को बुरा कहने के नाम पर, अपराध को मिटा देने के नाम पर कहीं आप लोग किसी मां के मौलिक अधिकार का हनन तो नहीं कर रहे हैं। वरना जो कुछ और जैसा बोया जाता है वैसा काटा भी जाता है। ये बात चाहे आप अतीक अहमद के मामले से भी सीख सकते हैं। एक सभ्य समाज की पहचान केवल अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई से नहीं होती, बल्कि इस बात से भी होती है कि वो सबसे कठिन परिस्थितियों में एक माँ के साथ कैसा रहम, कैसा व्यवहार करता है।